हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का जो बचा हुआ सवाल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 वीडियो बनाया है इस चैप्टर पे, जिसमें से इन दोनों वीडियो में हमने पहला सवाल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के हमने उस वीडियो में किया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 को। ठीक है, चले तो चालू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी डी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। क्या डी और एच, जो कि हमने पहले से बना दिया, क्योंकि इस सवाल में फिगर बना हुआ नहीं है तो हमें फिगर को पहले से बनाना पड़ेगा। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो मुझे दर्शाना है क्या है कि सी डी बटा, पहले नंबर पे बताना है कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी है, और दूसरे नंबर पर दर्शाना है कि डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, और तीसरा नंबर सवाल है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला सवाल पे देखते हैं। पहले नंबर सवाल में दिया हुआ है कि सिद्ध करना है मुझे सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। ये पहला सवाल है। तो दिया क्या है मुझे, सबसे पहले देखें। दिया है, क्या दिया है? दिया ये है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित डी और एच है। यहाँ पे क्रमशः लिख दो, क्रमशः। और क्या है? और दिया है कि एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ को सी डी और जी एच समद्विभाजित करता है। द्विभाजित करता है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अगर ऐसा है तो हम ये बोलेंगे क्या कि इसमें कि ए बी बटा एफ ई बराबर बी सी बटा ई जी बराबर ए सी बटा एफ जी है।
अगर समरूप है तो है, चूंकि समरूप बोल दिया है तो इतना तो है अपने पास है। और क्या है, और अपने पास है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल एफ के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के। ठीक है, क्योंकि समद्वि भाजक है, क्योंकि सी डी और जी एच समद्वि भाजक है, तो हमारे पास ये भी है, क्या है कि ए बी, एक मिनट, ए बी नहीं, ये अपने पास है, क्योंकि समद्वि भाजक है, तो हम बोलेंगे कि एंगल ए सी डी बराबर होगा एंगल ई जी एच के, और एंगल बी सी डी बराबर होगा एंगल एफ जी एच के। ये भी अपने पास है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सी डी बटा जी एच बराबर होना चाहिए ए सी बटा एफ जी के। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे त्रिभुज सी डी ए और त्रिभुज जी एच एफ में। हम इसमें क्यों चलेंगे, क्योंकि सी डी ए में ही चलना पड़ेगा हमको, और जी एच एफ में ही चलना पड़ेगा, तभी मुझे जाकर के ये समरूपता, ये अनुपात मिलेंगे। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, यानी कि सी डी ए और जी एच एफ। सी डी ए एफ यहाँ पे होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे एफ होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे ई होगा। हमने इससे पहले वाले स्लाइड में सुधारा था, इसमें नहीं सुधारा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि यार इसमें है उसमें नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमने उसमें उस वाले स्लाइड में भी हमने सुधारा था। ये देखो, ये ई है और ये एफ है ना, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो चलना है किसमें, जी एच एफ में चलना है। अब इस त्रिभुज में चलेंगे तो इस त्रिभुज में किसी तरह दो और कोण मिल जाए अपने को, तो मेरा काम बन जाएगा। और दो कोण कौन कौन मिल सकता है, तो एंगल ए और एंगल एफ बराबर है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे कि एंगल ए जो है वो एंगल एफ से बराबर है। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। और एंगल सी और एंगल जी बराबर है कि नहीं है, यानी कि एंगल सी बोले तो ए सी डी बराबर होगा एंगल एफ जी एच, ये बराबर होगा कि नहीं, ये भी दिया है, समद्वि भाजक है, दिया है, ये समद्वि भाजक है, क्या बोले, समद्वि भाजक, समद्वि भाजक से दिया नहीं है। अगर ऐसा है तो इसलिए हम बोलेंगे कि त्रिभुज सी डी ए समरूप होगा त्रिभुज जी एच एफ के। किस कसौटी से समरूपता के, तो एंगल के कसौटी से। और अगर ऐसा है, बस निकल गया, अगर ऐसा है तो हम ये बोलेंगे क्या कि सी डी बटा जी एच, सी डी बटा जी एच बराबर होगा क्या, ए सी, ए सी, ये वाला ए सी बटा जी एफ या एफ जी या जी एफ। प्रूफ हो गया ना, ये हमने बोला था ना कि अगर इस त्रिभुज में चलेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरे सवाल में आते हैं, इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, बना देते हैं, इसको हम लोग ए बना देते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल में दिया हुआ है, ये सारा कुछ पहले से लिखा हुआ है, ये सारा कुछ हमारे पास दिया हुआ है, तो इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो बार बार लिखो, लेकिन समय बचाने के चक्कर में मैं बार बार इसे नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, ये दिया हुआ है अपने सवालों में, तो मैं डायरेक्ट सवाल पे जाऊंगा कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी बी
समरूप होगा त्रिभुज HGE के, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या बोलेंगे, हम चलेंगे इसीलिए त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में चलेंगे। इसमें देखते हैं तो हमारे पास किसमें क्या है, DCB और HGE में। इसमें देखेंगे तो एंगल B जो है वो बराबर होगा एंगल E के, समरूपता से। ये समरूप हमें दिया हुआ था, है ना, क्योंकि ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG से, ये दिया हुआ है। और क्या है, तो और हम बोलेंगे क्या कि एंगल DCB में ये वाला एंगल और GHE में ये वाला एंगल समद्विभाजक एंगल है। तो हम बोलेंगे कि एंगल DCB बराबर होगा एंगल HGE, समद्विभाजक एंगल, समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक कोण है ये। इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के किस कसौटी से, तो हम बोलेंगे क्या, एंगल के कसौटी से। प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। तीसरा नंबर सवाल पे चले। तीसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज DCA समरूप होना चाहिए त्रिभुज HGF के। त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGE के, ये बोल रहा है कि बोल रहा है HGF के, DCA और HGF इसमें चलते हैं, इसमें HGF के, इसमें हमको बराबर करना है, ठीक है ना। ओके, इसको नहीं बल्कि इसको बराबर करना है। एक्चुअली हम ठीक लिखे हैं, हम क्या किए ना, इसको सुधारे नहीं। यहाँ पे ये F होगा, यहाँ पे ये E होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम देखते हैं ABC तो एक जगह पे F होना चाहिए। अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे F होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे F होना चाहिए, यहाँ पे E नहीं है, यहाँ पे F नहीं होना चाहिए, वरना चीजें दिक्कत करेगी। ठीक है, अब हम किस पे चलना है हमको, त्रिभुज DCA और HGF में चलेंगे। अगर इसमें चलते हैं, इसमें इसको सिद्ध करना है, तो इसीलिए त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में देखते हैं तो एंगल A जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। किसके वजह से, तो हम बोलेंगे दिया है क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ये दिया हुआ इसकी वजह। और क्या है, तो हम बोलेंगे कि एंगल ACD बराबर ये वाला एंगल ACD, ये वाला एंगल। अभी तो हम बोले थे ये वाला एंगल, ये वाला और एंगल ये वाला, ये दिया हुआ है, समरूपता से हमने देखा था, समरूपता से हमने देखा था, ये वाला देखा था कि अगर ये समरूप है, कहाँ देखा था, यहाँ पे, कि अगर ये समरूप है तो एंगल A बराबर एंगल F, यहाँ पे E लिख दिए रे, अरे यार हम भी जो है ना, ये F यहाँ पे E होगा, यहाँ पे F होगा, सो सॉरी, आई एम वेरी 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 रियली सॉरी। यहाँ पे F होगा ना कि E होगा, यहाँ पे F होगा, ठीक है ना, यहाँ पे F होगा, AB बराबर F, ठीक है ना।
तो ये मैंने दिखा दिया था, पहले से ही देख लिया था हमने। तो इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा एंगल एफ जी एच के। एंगल एफ जी एच, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि समद्वि भाजक है ना। समझ में आ रहा है कि फिर से दिखा दे? अच्छा मैं तो फिर से बता देते हैं हम फिर से। एंगल एफ जी एच समद्वि भाजक है। समद्विभाजक कौन है ये बाबू? क्या है ना, अगर मैं बात करूं त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में, तो ये वाला कोण तो पहले से हमें मिल गया था बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी में ये एंगल और एफ ई जी में ये वाला एंगल अगर समरूप होता है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं, तो इससे ये बराबर हो गया। और जब हम देखे थे कि ये जो सी डी है और वो एच जी है, इन दोनों एंगल को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि समान एंगल में बांट रहा है ये। ठीक है ना, ये समान एंगल में क्या कर रहा है? बांट रहा है। जब समान कोण में बांटेगा तो अगर ये वाला और ये वाला बराबर होगा किसके? समरूपता से, ए बी सी और एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी के समरूपता से एंगल सी और एंगल जी बराबर होगा, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे समद्विभाजक एंगल से कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला बराबर होगा, फिर एंगल ये वाला और एंगल ये वाला बराबर होगा? नहीं बोलेंगे हम लोग। तो इसी से तो चल रहे हैं, इसी से चला जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? अब आया समझ में कि एंगल ये ए वाला और एंगल ये वाला बराबर होगा समरूपता से, और एंगल ये वाला और एंगल ये वाला बराबर होगा समद्विभाजक से। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे क्या कि त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। समरूपता किस कसौटी से? तो हम बोलेंगे एंगल एंगल के कसौटी से। यही तो प्रूफ करना था हमें, ये मुझे सिद्ध करना था। प्रूफ हो गया ना। चले अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है 6.40, 6.40 एक आकृति है, उसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ये ए बी और ए सी के बराबर है, बराबर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो ए बी सी है वो समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ए बी और ए सी बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो ए बी सी में ए बी और ए सी दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गई है। समद्विबाहु त्रिभुज की ए बी सी बढ़ाई गई भुजा सी बी, सी बी, सी बी पर स्थित ई है। अब इधर बढ़ा दिए, एक इधर बढ़ा दिए, ठीक है, इधर बढ़ा दिया ई है। ये पहले से फिगर में दिया हुआ है, हम खुद से नहीं बढ़ाए हैं। एक बिंदु है, यदि एंगल, यदि एडी लंब है बीसी पर, यदि एडी जो है वो बीसी पर लंब है, ये लंब है, और ई एफ ए सी पर लंब है, ई एफ ए सी पर लंब है, यहाँ पे ये लंब है। अगर लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा लंब है तो। अगर इधर 90 तो इधर भी 90 और इधर भी 90। ओके, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ई सी एफ ये वाला त्रिभुज क्या है? समांतर समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो अपने को दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? दिया है कि ए बी सी, ए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ढंग से लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, जिसमें ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। याद रखिएगा कि अगर ए बी बराबर ए सी के तो इसके जो आमने मतलब कि सम्मुख कोण होंगे, सम्मुख कोण, यानी कि ए बी का सम्मुख कोण कौन होगा? ये ए बी का सम्मुख कोण होगा ये वाला एंगल सी, और ए सी का सम्मुख कोण होगा एंगल बी। ये भी बराबर होंगे, इसके बोला इसलिए बोले क्या कि एंगल ए
बी सी बराबर होगा एंगल क्या, एंगल ए सी बी, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ये इतना दिया हुआ अपने पास, इतना अपने को क्या किया है, दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज चलते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ये सिद्ध करना है अपने को। अगर ये सिद्ध करना है तो हम क्या बोलेंगे, चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में चलते हैं। तो इसमें देखते हैं, इस त्रिभुज में ए बी डी में एंगल बी बराबर है ए ई सी एफ में एंगल सी बराबर है ना, ये दिया है, ये दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ये वाला एंगल बी बराबर एंगल सी, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो इसमें बोलेंगे कि एंगल डी बराबर एंगल एफ, ये भी दिया हुआ है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसीलिए हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाता है त्रिभुज ई सी एफ के। कसौटी किस कसौटी से, तो समरूपता की ए कसौटी से खत्म, प्रूव हो गई है। छोटा सा सवाल था, खत्म इसमें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना। एक त्रिभुज है ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा उसकी माध्यिका पी एम के समानुपाती है। मतलब ये बोल रहा है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम है। ये दिया है। बात समझ में आ रहा है, ये दिया है। अगर ये दिया है, कहाँ गया, ये दिया है और ये क्या है, ये माध्यिका है। ये क्या है, माध्यिका है। ये माध्यिका है तो हम ये बोलेंगे क्या, हम ये बोलेंगे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर हाफ बी सी बटा हाफ क्यू आर। ये आधा हो जाएगा। ये अगर इसमें आधा करें हम, बराबर ए डी बटा पी एम, है ना ऐसा। अगर ऐसा है तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बोले कि डी सी बोले। ए डी देख लेते हैं, बी डी देख लेते हैं, बी डी बटा क्यू एम। अरे हाफ होगा ना इसका, बीसी का हाफ करोगे, इस बीसी का अगर हाफ करोगे, चूंकि ये माध्यिका मतलब ये जितना बड़ा उतना बड़ा ये है, जब इसको हाफ करोगे, आधा करोगे, जब आधा करोगे बीसी को, तो या तो ये बीडी बनेगा या तो डीसी बनेगा। अगर अरे बबुआ बीसी हाफ बीसी बराबर होगा बीडी बराबर डीसी। इसी तरह से हाफ क्यू आर
बराबर होगा क्यू एम बराबर एम आर। क्यू एम बराबर, ये कहाँ से आ गया, हाँ ये हो गया, बराबर डी सी। इसी तरह से हम बोलेंगे हाफ क्यू आर बराबर क्यू एम बराबर एम आर। ये होगा कि नहीं होगा, एम आर, ठीक है नहीं। क्या मुसीबत है यार, कितना गिर बजा रहा है ये। एम आर, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे बी डी बराबर 1/2 क्यू आर। अगर बी डी लिखे तो क्यू एम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू एम बराबर होगा ए डी बटा पी एम के। हो सकता है कुछ काम आ जाए इसलिए इसको लिख दिए, अगर ये काम नहीं आएगा तो ये इसको लिख देंगे, ये काम में आ सकता है, कुछ भी काम में आ सकता है, देखते हैं क्या काम में आता है। तो इतना अपने पास है। अगर इतना अपने पास है तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध बाबू, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये सिद्ध करना है अपने को, है ना, ये सिद्ध करना है। तो अगर इसको सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे ना, हम चलते हैं, देखो हमको चाहिए क्या चाहिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में सिद्ध करना है। और अपने पास ये तो दिया नहीं, अपने पास दिया हुआ ये वाला बटा ये वाला दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, हम पहले चलते हैं त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है ना, चलते हैं। तो हम चलते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में हम इसमें इसलिए चलेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए कम से कम ये वाला तो इक्वल होना चाहिए, ये वाला या ये वाला इन दोनों के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बोला नहीं है। और जब बोला नहीं है तो दिक्कत होगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये वाला इक्वल हो जाए। अगर ये वाला इक्वल हो जाएगा तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तो है ये समानुपात, तो आराम से मिल जाएगा, इसलिए मैं इसमें चल रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला किसी तरह हमको बराबर, इसको बराबर करने के लिए मुझे ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप करना होगा, इसलिए इसमें जा रहे हैं। तो ए बी डी में क्या चलेंगे, ए बी डी में देखेंगे हम कि ये ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। ये है अपने पास, ये दिया है, ये दिया है, इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम से, किस कसौटी से, तो बोलेंगे साइड 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 से, ठीक है ना, साइड 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 से ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। जब ये समरूप हो जाएगा तो अब हम बोलेंगे क्या कि ये समरूप हो गया, तब हम बोलेंगे कि एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। हो गया ना, ये इतना, बस इतना ही चाहिए मुझे, तो इतना ही रखते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं त्रिभुज जो सिद्ध करना है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें चलेंगे तो मुझे देखना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम है कि नहीं, ये दिया हुआ है, एम रे आर नहीं एम, क्या लिखते हैं हम यहाँ, एम, ये है। और क्या दिया हुआ है, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है,
इसीलिए हम बोलेंगे सो वी कैन से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किस कसौटी से? तो हम बोलेंगे क्या? साइड एंगल साइड से। देखो, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ठीक है ना, हो गया प्रूफ। चले अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है। तो दर्शाइए कि AC का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है ABC अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड BC पर बिंदु D है, तो BC पर बिंदु D डाल दिए हैं। ठीक है ना। इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये वाला एंगल। हालांकि लग नहीं रहा है, लेकिन ये है, ये दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से फिगर बनाना है। ऐसे कुछ बनना चाहिए था फिगर, ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था। ठीक है, फिगर अपना, और कुछ ऐसे बनना चाहिए था फिगर। तब इसको लगेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर ABC और D। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम चलेंगे इसी में चलेंगे। ये जो दिया है ना, यहीं पे चलेंगे। पहले देखेंगे दिया क्या है ना। दिया है, लिखने का तरीका देखना पड़ेगा। दिया है, दिया क्या है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है और एंगल ADC बराबर एंगल BAC है। ठीक है, तो दर्शाना क्या है? तो दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है क्या कि CA का स्क्वायर बराबर CB गुना CD होगा। ये दर्शाना है। ठीक है, ये दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में ही चलेंगे। इसमें चलते हैं, त्रिभुज ADC मतलब ADC या त्रिभुज BAC में चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये है, ये दिया है। कैसे हो जाता है ये राइट का साइन? ये दिया है ना, त्रिभुज नहीं रे, एंगल। कौन दिमाग के खोए आदमी? एंगल BAC ये दिया है। ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया हुआ है, तो गौर से देखते हैं। तो त्रिभुज ADC में ना, त्रिभुज ADC में ये वाला एंगल, और त्रिभुज BAC में ये वाला एंगल, दोनों उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम बोलेंगे एंगल C बराबर एंगल C, उभयनिष्ठ बोलेंगे इसको, उभयनिष्ठ है ये। इसीलिए त्रिभुज ADC समरूप हो जाता है त्रिभुज BAC से।
किस कसौटी से? तो हम बोलेंगे एंगल के कसौटी से। अब अगर ऐसा है तो मुझे क्या चाहिए? सी ए चाहिए ना, तो हम ये बोलेंगे कि ए सी बटा ये AC बटा BC बराबर DC बटा AC। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर गुना CD का स्क्वायर, सॉरी CB गुना CD। अरे DC बोलो चाहे CB बोलो एक ही बात है, BC बोलो चाहे CA बोलो एक ही बात है। और ये हो गया हमारा सिद्ध, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। वीडियो लंबा ना करते हुए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं। और जो सवाल बचा हुआ है 14, 15, 16, आई थिंक 16 तक बचा हुआ है, 16 सवाल है इसमें। तो ये 3 सवाल को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। अगर रात में देख रहे हो तो, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून।